नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस खास पेशकश में जो युवाओं पर केंद्रित है और जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। इन दिनों एक मसला जो बहुत चर्चा में है, वो मसला ये है परंपरा से जुड़े हुए कुछ संत महात्मा, कुछ, सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर भी बोल रहे हैं। इसके अनेक अर्थ भी निकाले जाते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं इसको लेकर और दोनों पक्ष में बात आती है, पक्ष में भी आती है, कुछ पक्ष में नहीं भी आती है। कई सारी बातें हैं, लेकिन हम युवाओं से ही जानेंगे कि इस विषय पर उनकी राय क्या है। प्रज्ञा, मैं आपकी तरफ आता हूं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि आप ये जो एक बात छिड़ी हुई है और कई बार काफ़ी टीका टिप्पणियाँ भी इस पर सामने आती हैं, आप युवाओं के बीच में भी ये विषय चर्चा में आता होगा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कोई संत कहते हैं कि माला की भी ज़रूरत है हिंदुओं को और भाले की भी ज़रूरत है, माला भाला दोनों जरूरी हैं, शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, तमाम तरह की बातें हैं। आप कैसे देखती हैं इस बहस को और क्या आप मानती हैं कि एक हिंदू राष्ट्र बड़ा आवश्यक है? सर, हमारा हिंदू राष्ट्र से मैं सर्वप्रथम तो मानवता को लेना चाहूँगी। हमेशा से मेरा मानना है कि जब हम सामने वाले के साथ कुछ बुरा हो रहा देखते हैं, हम उसे ये नहीं देखते हैं, जातिवाद के रूप में संपर्क नहीं करते कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हम जाकर सीधा उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मानवता को सर्वोपरि रखो अपने धर्म से, और धर्म के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं तो धर्म कर्म से देखो, तुम्हारा कर्म क्या है। और साथ ही जो वर्षों से चली आ रही हमारी सनातनी परंपरा है, हम उसको अग्र रखना चाहते हैं, जो हमें केवल अपनाना सिखाती है, हमें अग्र रखना सिखाती है, ना कि ये कि नहीं वो छोटा है वो बड़ा है। आपके अपने विचार हैं या आपके पेरेंट्स के भी यही विचार हैं? मेरे पेरेंट्स के भी यही विचार हैं। हाँ, निबंध तो नहीं है ये? सर, ये निबंध नहीं है, ये वास्तविकता है कि यहाँ कार्यक्रम में बोलना है, अच्छी अच्छी चीजें तो बोल दी आपने? नहीं सर, कार्यक्रम माध्यम होता है कि अपनी बातें हम दूसरों तक पहुँचाएं। बहुत अच्छा लगा आपके ये विचार सुनकर। तो मैं आता हूँ सोनाली की तरफ। सर, मैं प्रज्ञा की बातों का समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सनातन जो धर्म है, सनातन धर्म है, वो सिर्फ ये जातिवादी को नहीं दिखाता है। जैसा इन्होंने बताया, तो इन्होंने मुख्यतः विशेषकर ध्यान दिया था जातिवाद पे। ये जो जातिवाद है, ये हम मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है। उससे पहले ये वर्ण सिस्टम थे जिसमें ब्राह्मण या उसकी बात की थी। जी सर, तो मुझे उसका आधार भी कर्म ही है। हाँ जी। और इन्होंने मानवता की बात की है, तो हमारा सनातन धर्म हमें मानवता ही सिखाता है, हमारी संस्कृति को बचा के रखना, हमारे संस्कार को बचा करके रखना। ऐसा कहते हैं ना कि अगर अमेरिका के पास तकनीक की शक्ति है, यूरोप के पास अतीत की शक्ति है, अगर जापान के पास श्रम की शक्ति है, तो हमारे भारत के पास संस्कार और परिवार की शक्ति है। और ये जो संस्कार और परिवार की शक्ति है, वो केवल सनातन धर्म से ही आती है, वही हमारी संस्कृति को संरक्षित करती है। ये तो हमारी बहुत आरंभ से हमारी ताकत रही है। तो अभी क्या ये ताकत संकट में दिखती है आपको? ताकत संकट में मतलब मुख्यतः मैं मॉडर्नाइजेशन को ही देना चाहूँगी, क्योंकि आज का जो युवा है वो विदेशी परंपराओं को, चाहे वो खान पीन में हो, चाहे रहन सहन में हो, चाहे कपड़ों में हो, हर तरीके से वो विदेशी परंपराओं को अपनाने के लिए मतलब उसी मार्ग पर चल रहा है। तो जो सनातन धर्म, आपने अभी भारतीय परंपरा के अनुरूप वेशभूषा धारण की हुई है, लेकिन अगर आप कभी जीन्स पहनती हैं या आप मन करता ही होगा, हो सकता है पहनती हो, तो क्या आप पाश्चात्य सभ्यता की अनुगामी हो जाती हैं, उसका अनुसरण करने वाली हो जाती हैं? पाश्चात्य सभ्यता को जीन्स पहनने से मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मतलब पूर्णतः उसी को ही उसी रूप में ढल जाना, इसको मैं कहूँगी। क्योंकि आजकल बहुत युवा है जो भारतीय परिवेश में आने से हिचकिचाते हैं या उनको नहीं लगता है कि ये ठीक है, वो मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये तो मानती हैं कि वस्त्र सनातन परंपरा या हिंदू सभ्यता का कोई ट्रेडमार्क नहीं होते हैं, जीन्स भी पहनकर हिंदू या सनातन परंपरा का अनुसरण खूब अच्छे से किया जाता है। जी सर, सिर्फ गले में माला या भगवा रंग बहुत का अच्छी बात। हम वस्त्र धारण करके सनातन धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम जीन्स पहन करके भी और कोई से भी वस्त्र पहन करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं है कि पूर्णतः वेस्टर्न कल्चर में। मतलब जो मूल तत्व है, जो उसका इसेंस है, जो सनातन परंपरा का मूल तत्व है, मतलब आप भी कहीं ना कहीं इस मामले में प्रज्ञा की बातों का ही समर्थन करती हुई प्रतीत होती हैं कि हिंदू राष्ट्र आप कह रही हैं सिर्फ उसको, कि हिंदू या सनातन एक परंपरा है जिसे हमें अपनाना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं तो इस बात को लेकर तटस्थ हूँ कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए,
भारत देश को, क्योंकि हिंदू तटस्थ है हिंदू राष्ट्र को लेके? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू राष्ट्र हो या ना हो? नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र तो होना, तटस्थ किसको लेके है? इस विचार को लेकर कि मतलब इसमें अच्छा। इसमें मतलब मैं नहीं भी होता है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, क्योंकि वो है। हाँ। क्योंकि वो यहाँ की जो वो सभ्यता already है है, वो ऑलरेडी exist कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है जी। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोगों के अंदर उनके जीन्स में है वो आदतें। जो ये जो सभ्यता है, यहाँ के जो लोग हिंदूवासी हैं, जो इस इंडस नदी के इस साइड रहते थे पुराने भी और अभी भी जो हम हैं, यहाँ के लोगों में वो रग रग में वास करता है कि हम हिंदुत्व को ही प्राथमिकता देके उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने एक जीवन शैली कहा। जी। उसने कहा ये कोई धर्म नहीं है जी, ये एक जीवन शैली है। ये बात कही गई क्योंकि पहले बड़ा विवाद होता था इसको लेकर, तो एक देश की सर्वोच्च अदालत की एक बात। लेकिन आपकी दृष्टि में हिंदुत्व क्या है? तिलक, माला, गीता, रामायण, क्या आप कैसे देखते हैं हिंदुत्व को? मैं एक आपको वृत्तांत बताता हूँ। महेश्वर में अभी मेरा जाना हुआ था दिसंबर के महीने में, एक शिविर था छोटा सा, तो उसमें हम लोग को सुबह स्नान 5 बजे नर्मदा मैया में करना पड़ता। तो वहाँ के जो लोग मैंने देखे, जो मैंने नोटिस किया, जो मैं नहीं करता था, वहाँ पे मैंने सीखा कि वहाँ पे जो गांव वाले थे वो आते थे नहाने से, स्नान करने से पहले वो थोड़ा सा पानी को टटोल के उसको जय करके और माफ़ी मांगते थे कि मैं अपना मैला शरीर आपको दूषित करने आ रहा हूँ, ओहो, तो मुझे आप माफ़ करें। तो ये संस्कृति और ये सभ्यता जो सिखा रही है, ये हिंदुत्व जो सिखा रहा है, सनातन संस्था, सनातन ये जो प्रथा है सिखा रही है हम लोग को, ये कहीं और आपको विश्व में देखने को नहीं मिलेगा। कहीं वाटर बॉडीज़ को मैया करके, माँ कह के पुकारना, उनको इतना प्यार देना, ये एनवायरनमेंट का संरक्षण करना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड हमको थोपता है कि आंख दिखा के बोलता है कि अब तुम बंद हो जाओ, डेवलपिंग नेशन वो सब छोड़ो, लेकिन सब सारे कारखाने बंद करो अपना सब। तो ये कहाँ देखने को? बहुत सुंदर बात की, बिल्कुल ठीक है, मजा आ गया। और वो शिविर भी बड़ा अद्भुत रहा होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक डॉक्टर MBBS की पढ़ाई करने वाले आकाश जी जहाँ जाकर ये सीख कर आते हैं। हाँ शिवम, आप कैसे देखते हैं इसको? सर मेरे हिसाब से तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र में, जैसे कि मैम ने कहा कि अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो वो तो तब भी रहेंगे, पर हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। इसी पर इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात की, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कितनी सुंदर बात कही जी। सर मुझे लगता है कि हम जिस हिंदुत्व राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उससे पहले हमें अपने आप से डील करना पड़ेगा कि इतनी भयंकर जातिवादी व्यवस्था हमने यहाँ पर पैदा कर दी है कि अगर उससे पहले हमें निपटना पड़ेगा कि यहाँ हर कोई हिंदू बोलने से पहले अपने आप को ब्राह्मण, राजपूत, दलित, आदिवासी ये सब बोलते हैं। अगर सपोज कीजिए पाकिस्तान मूलतः एक मुस्लिम राष्ट्र है, तो क्या वहाँ पे भेदभाव नहीं है? उसको फ़ायदा क्या मिल रहा है सर? उसकी अवधारणा धर्म के आधार पर वो देश बना, पर हम किस चीज़ को लेकर के हिंदुत्व राष्ट्र की बात कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे अंदर जो जितनी कुरीतियाँ हैं, जो हमने इसके अंदर न चाहने वाले बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से हमारा धर्म दूषित हो रहा है, उसको दूर करने की बजाय हम अलग ही विषय पर बात कर रहे हैं। धर्म तो वह है जिसको हमने धारण किया हुआ है, जिसका हम वहन करते हैं, जिसको हम रोज़ जीते हैं, तो वो तो नष्ट होने वाला है नहीं सर। तो पहले हमें हमारी जातिवादी जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमें बांटती है, एक करने वाला धर्म हिंदू है और बांटने वाली जातियां हैं, तो हमें पहले जातियों से निपटना पड़ेगा। जो हमारे इंटरनल डिस्प्यूट जितने चल रहे हैं उनसे निपटना पड़ेगा, तब हम इस पर विचार कर सकते हैं। अभी वर्तमान में हमें इसकी जरूरत है नहीं। आप में से कितने लोग इनसे सहमत असहमत हैं? जो असहमत हैं यानी अग्री नहीं है, वो हाथ उठाकर बताएं। जी महक। मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं होंगी कि हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जाना जाता है उसकी डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन के लिए, कि कैसे वो अलग अलग हो के भी एक है। तो इसलिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्या अब ये सही समय है कि हमारे शैक्षणिक सिस्टम में, स्कूल जब से बच्चा समझदार होता है और कॉलेज में, धर्म रिलीजन को लेकर एक बहुत ही अच्छी इनसाइट हमको मिलनी चाहिए, जिससे हम समझ सकें कि भारत क्या था और दूसरे दुनिया के देशों के मुकाबले अगर हम बेहतर रहे अपनी धर्म शक्ति को लेकर, तो कैसे और क्यों रहे? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमारे सिलेबस में जो पंथ और धर्म और पंथ के बीच में जो हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, उसको ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही
मेरा मानना है कि एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जो हर धर्म और पंथ के बारे में उसका वास्तविक ज्ञान बताए, ना कि ये बताए कि इनके गुरु पैगंबर जी थे या हम राम जी की पूजा करते हैं, ये नहीं। जो उस धर्म की या उस पंथ की वास्तविकता है उसको पढ़ाना चाहिए, जो हमें अच्छे नैतिक मूल्यों को सिखाती है। उन चीज़ों को आधार मानते हुए एक टेक्स्ट बुक तैयार करनी चाहिए, जो कि मेरे अनुसार बहुत अच्छा एक सिलेबस बनेगी। एक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की जांच पड़ताल, जो कि बचपन से लेकर कॉलेज तक के बीच में जो डिफरेंस होता है, जहाँ पे व्यक्ति बहुत सी चीज़ों को सीखता है, अगर उसे गलत बातें सिखाई जाएँ तो वो उन पे ही आगे बढ़ता है, हिंदूवादी राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। वो परिभाषा के तौर पर बात नहीं करता कि हिंदूवादी राष्ट्र पे हम क्या बात करें, सनातनी होने पे हम क्या बात करें। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी टेक्स्ट बुक जब हमारे सामने होगी, जब हम लिखित रूप को हम ऑलरेडी बहुत सही मानते हैं कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो सत्य है, तो जब लिखित रूप में हम वो चीज़ पढ़ेंगे तो ऑलरेडी हमारी जो मानसिकता है वो बचपन से लेकर बड़े होने तक सुधरती हुई जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है बड़ा जटिल ये मसला, लेकिन अगर ये चीज़ होगी तो बहुत बेहतर होगी, क्योंकि समझना लोगों को ही होगा कि आखिर हम धर्म को किस रूप में समझें। सोनाली सर, एक बहुत अच्छा कथन कहा गया था, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना इतिहास आपका इतिहास छूट जाएगा, और अगर आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो आपसे राष्ट्र छूट जाएगा। तो जैसे प्रज्ञा ने बताया है कि एजुकेशन में उन्होंने बात की है, तो मैं इसका समर्थन करूंगी, क्योंकि अगर हमें भी रिलीजन की बुक्स जो हैं, जैसे रामचरितमानस है, या मैं सिर्फ रामचरितमानस की ही नहीं, दूसरे धर्म की जो किताबें हैं, अगर हमारा सिलेबस में ऐड होती हैं तो युवाओं के लिए एक अच्छी पहल होगी, क्योंकि वो उस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे और उसका अनुसरण भी करेंगे। तो मुझे ये ठीक लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं किसी एक स्टोरी में देख रहा था कि इकबाल, जो कि बहुत ही नामचीन शायर हैं, उन्होंने जब गायत्री मंत्र का उर्दू में तर्जुमा किया, अनुवाद किया, तो उन्हीं के अपने मज़हब से ये आवाज़ें आईं कि काफिर हो गए हैं ये, तो बड़ा गलत काम कर दिया। लेकिन ये भारत की परंपरा रही है। दारा शिकोह जैसे किरदार आपको मिलते हैं, आप इतिहास में जाते हैं, जो उपनिषदों के अनुवाद से जुड़े रहे, और यही वजह है कि आपको उर्दू में भी रामायण मिल जाती है और आपको हिंदी में कुरान भी पढ़ने को मिल जाती है। ये इस देश का एक कल्चर रहा है। इस पर और ब्राइट प्रॉस्पेक्ट के साथ जाने की ज़रूरत है। क्या हमें रिफॉर्मेटिव मेजर्स इस पर बात करके लेने चाहिए कि जिससे भ्रम छटे, सच्चाई आपके मन में भी हो, मेरे मन में भी हो, और देश की 140 करोड़ जनता के मन में भी वो हो बात। जी, हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं जाके और रिलीजन के भी बुक उतने ही अच्छे से पढ़ूंगी, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी। लेकिन आजकल युवाओं में ये बहुत कम पाया गया है कि वो चीज़ें जानना नहीं चाहते, वो सुनी हुई चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो उधर जाना ही नहीं चाहते, वो ग्रंथ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं कि उसमें लिखा क्या है, उसके अर्थ क्या है। आपने पढ़े हैं ग्रंथ? जी, मैंने अच्छे से, मतलब पूरे तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है। इतना बड़ा आरोप आपने अपनी युवा पीढ़ी पर लगा दिया आपने। सर, देखा जाता है कि आजकल सुनने पे लोग चले जाते हैं कि वहाँ रैलियाँ निकल रही हैं, वो चीज़ें जानते नहीं हैं, लेकिन वो वहाँ चले जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी बहुत कुछ सिखाती, समझाती, पढ़ाती चलती है, लेकिन आपने अच्छी बात कही कि हमें गंभीरता से पहले खुद अध्ययन करके समझना चाहिए। जी, हमें क्या करना होगा कि एक बुक है 11th और 12th कोर्स के लिए, सीबीएसई की एक बुक है एनसीईआरटी की, कि हिंदू रिलीजियन विद साइंटिफिक रीजंस। अब हमें अगर हमारे धार्मिक बातें अगर युवा पीढ़ी को समझानी है तो उसको साइंटिफिक वे में बताना पड़ेगा, जिससे वो उसको समझ पाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो चीज़ें बेसलेस होगी तब तक वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। और कपिल कपूर जी हैं, उनके अंडर संरक्षण में ये कोर्स रेडी हुआ था, लेकिन दुख की बात यह है कि इसको बहुत ही कम, यानी 0.% लोगों ने, स्टूडेंट्स ने भी इस कोर्स को नहीं लिया है। टेक्स्ट बुक है ये 11th और 12th क्लास के लिए। आपको कैसे पता चला सर? सर क्योंकि इसकी हम बात करते हैं, YTF में हमारे कुछ लोग हैं जिनको पता है, और कपिल कपूर जी YTF जो यंग थिंकर कॉन्क्लेव जो हुआ था वहाँ आए थे, उन्होंने भी ये इस पर प्रकाश डाला था। आप थे उस कॉन्क्लेव में? जी सर, मैं उस कॉन्क्लेव में था। तभी आपको पता चला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं साहब। हमें यही चीज़ें करनी होगी, साइंटिफिक वे के साथ हमारा जो धर्म है उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा मैं। ये बड़ी अच्छी बात, एक शब्द आया कि वैज्ञानिक नज़रिया धर्म के प्रति,
ये बड़ा अच्छा शब्द है कि धर्म को लेकर वैज्ञानिक नज़रिया ऐसा मान लिया जाता है, नहीं होता। जबकि मुझे भी ऐसा लगता है कि धर्म ही सबसे अधिक वैज्ञानिक है, कि जो मानवता की बात करे, और सनातन परंपरा तो कहती धारयेति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जी सर, मैं गौरव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि युवाओं को साइंटिफिक तौर से समझाएंगे तो ही वो समझने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि आजकल उनको हर चीज़ के पीछे रीज़न चाहिए होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? भारत कभी भी आक्रमणकारी नहीं रहा है। इसका मैं सबसे अच्छा आपको बात बताता हूँ। श्रीलंका हमारे साउथ में नीचे ही एक कंट्री, जो कि आप इतिहास पढ़ेंगे तो कभी भी हमने उस पर राज्य नहीं किया जहाँ के, और भारत ने तो कभी भी आक्रमण नहीं किया, जबकि वो एक दिन की बात है मेरे ख्याल से अगर आक्रमण करने पे भारत आए या ऐसा सोचे। बगल में पाकिस्तान को ले लीजिए और इधर बांग्लादेश की बात करें और हमारा मित्र मुल्क नेपाल की बात करिए, तो भारत की जो भी नीतियाँ रही हैं, जो कि हिंदुत्व की नीतियाँ रही हैं, इन्होंने कभी भी आक्रमणकारी बात को तो किया ही नहीं। अफ़गानिस्तान का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान में जब उन्होंने तख्ता पलट करके और वहाँ पे काबिज हुए वो, तो आप देख रहे हैं वहाँ का क्या हश्र है, क्या हाल है। वहाँ पे उन्होंने जो लिख दी, पाकिस्तान का भी क्या हाल है, पाकिस्तान का भी आप हाल देख रहे हैं। तुगलकी फरमान जारी होता है तो ये करना ही है आपको, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, कोई आपकी सुनेगा नहीं। लेकिन भारत और सनातन परंपरा में कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि बिना सुने, न्याय उचित तरीके से बात ना करके, अपने सिर्फ आक्रमण करके या जो लिख दिया गया है उसी पे लकीर की फ़कीर बन के बात करना, ये हमारी संस्कृति में देखा नहीं जाता। बहुत अच्छी बात कही। और इनकी बात पे मुझे याद आया कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ही हैं जिनका ट्विटर हैंडल जो था उस पर उनका एक ट्वीट बहुत चर्चा में रहा, खासतौर से सब कॉन्टिनेंट में। उन्होंने अपने दादाजी को बहुत कोसा अपने ट्वीट में कि आप क्यों हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले आए, कितना अच्छा मुल्क है हिंदुस्तान, आज डेमोक्रेसी है वहाँ, लोकतंत्र का पुष्प जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा चमकदार और खिला हुआ है, वो दुनिया की ताकत बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ चला है। वहाँ फ्रीडम है, 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भी अमन चैन के साथ रहते हैं। तो आप दादाजी क्यों चले आए पाकिस्तान, इस पर खूब डिबेट हुई, खूब बहस हुई। तो सवाल ये है कि एक मुल्क जो रिलीजन के नाम पर बना, कि हम रिलीजन के नाम पे बनेंगे, रिलीजन के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे, और वो दुनिया का अपने समय का, उस समय का एकमात्र मुल्क था, और एक मुल्क था जिसने इस चीज़ से अपने को, मैं नहीं कहूँगा अलग करते हुए, क्योंकि सनातन परंपरा तो हमारे संविधान में भी रिफ्लेक्ट होती है, हम उसके साथ आगे बढ़े। और आज आप और हम ये कह सकते हैं कि हम दुनिया की एक बड़ी ताकत है और बड़ी ताकत होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इन युवाओं से बात करके मैं यही समझ पाया हूँ कि सनातन या हिंदू राष्ट्र का कोई लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हैं। ऐसे देश हैं जो 5000 साल से सारे रिलीजन से प्यार करते हैं, जो हिंदू या सनातन रिलीजन नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाईयत हो। पारसी आज भारत में शायद अकेला देश है दुनिया का जहां पारसी कम्युनिटी ने अपना डेरा जमाया। दुनिया के हर मुल्क से लोग यहां आए, उनके रिलीजन अलग थे, उनका कल्चर अलग था, लेकिन हम सब साथ रहे। आज भी दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, पूर्वोत्तर, इन सब के साथ हम सब बहुत अलग दिखते हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, बोलियां अलग हैं, लेकिन हम साथ रहते हैं। हमारी ताकत यही है। अब इस ताकत को आप जिस रूप में भी देखें, लेकिन ये सनातन की वो ताकत तो अवश्य है जो सबसे प्यार करती है और उनसे कहती है कि सबसे प्यार करिए। बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत शुभकामनाएं। आपके बड़े खुले हुए और बहुत ही गंभीर विचार हैं जो बताते हैं कि भारत का युवा बहुत संतुलित और संयमित सोचता है। आपने इनके विचार सुने होंगे, कहीं कोई आक्रामकता नहीं है, पक्ष में भी है तो उसके पीछे भी एक अच्छी दलील है, और उससे असहमति है कहीं तो उसके पक्ष में भी एक मजबूत दलील है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में दुनिया का एक बहुत ही ऐसा देश होगा जैसा वो पहले रहा है, और फिर होगा, लेकिन गरिमा से ही होगा। तब भी वो हाथ जोड़कर यही कहेगा कि हमने यही सीखा है, प्यार करिए और तमाम नफरत घृणा की बातों से दूर रहिए। बोलो बोलो के अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट के साथ आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।